चलिए बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का एक और हॉट्स लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है अभी ध्यान से देखिएगा। कहता है अभी इन अ गिवन फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में रे दिया हुआ है, रे मतलब हमारे पास एक लाइन दी हुई है, ये OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या नाम है, PQ। ठीक है, OS एक अनदर रे है जो कि OP एंड OR के बिटवीन है। नाउ प्रूव दैट एंगल, क्या नाम है, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो POQ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इसको हमने स्ट्रेट लाइन बोला है। मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारे पास 1 है और ये वाला एंगल हमारे पास 2 है। तो अब हमें पता है जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो ये सम कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 180 माइनस 90। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया हमारे पास, इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर होगी अच्छी तरह। अब हमारे को जो चाहिए दैट इज एंगल ROS। तो मैं एंगल 1 को तो यहीं रहने देता हूं, है ना, तो इसको लिख देता हूं 90 माइनस एंगल 2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि जो POQ है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने क्या करा, एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी और एंगल 1 की यहाँ से जो वैल्यू निकली है दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितने निकली है, सारे बोलो, 90 माइनस क्या निकला है, एंगल 2। ये बात क्लियर है अच्छी तरह। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट मैं ये लिखने जा रहा हूं कि जो एंगल क्या नाम है, SOQ है। SOQ मिलके बना है दो एंगल से, एक का नाम है SOR प्लस दूसरा एंगल का नाम है ROQ। क्लियर है यहाँ तक। SOQ को मैंने ब्रेक कर दिया, इसको हम QOS भी लिख सकते हैं, हमारी चॉइस है, और इसको हम ROS भी लिख सकते हैं, वो भी हमारी चॉइस है, प्लस ROQ। नाउ ये तो हमारे पास SOQ ही रहेगा बच्चों। SOR का नाम हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं और जो ROQ है उसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 90 डिग्री है। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, एंगल 1 निकाल लेंगे। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी SOQ माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल 1। तो इसका मतलब जो एंगल 1 है वो हमारे पास बन गया एंगल SOQ माइनस बन गया 90 डिग्री, एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 की वैल्यू निकाल के रख ली। कैसे निकाली इक्वेशन 1 की वैल्यू, कि जी ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 1 बन रहा है, एक एंगल 2 बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है, 90। इन सब का सम 180 होगा। अब हमारे पास एक वैल्यू 90 थी तो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90। बट हमें पता है हमें चाहिए एंगल ROS, और ROS का हमने एक नाम रखा दैट इज एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल 2। अब हमें ये पता है जो SOQ है दैट इज अ सम ऑफ एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, और उसमें भी हमें SOR का जो नाम है उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और ROQ का नाम क्या रिप्लेस कर देंगे, 90। तो यहां से भी एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी SOQ माइनस 90 डिग्री, है ना, उसको इंटरचेंज करके लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू SOQ माइनस 90। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 1 बनेगा और राइट साइड में बनेगा 90 माइनस एंगल 2 प्लस SOQ माइनस 90। अब ये 90 और ये 90 तो कैंसिल हो गए,
तो बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 1. यू कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 1 एज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू SOQ का नाम चेंज करके QOS लिख देना बेशक, माइनस क्या लिख देंगे, एंगल 2 लिख देंगे. अब हमें पता है जो एंगल 1 का नाम है हम उसका नाम रख सकते हैं ROS इज इक्वल टू QOS माइनस जो एंगल 2 का नाम है उसका नाम हम लिख देते हैं एंगल POS. तो मैंने क्या करा, जो हमें प्रूफ दैट में चाहिए हमने उनके नेमिंग को वापस लिख दिया. 1 का जैसा नाम हमें चाहिए था ROS लिख दिया और एंगल 2 का नाम जो चाहिए था हमने POS लिख दिया. ठीक है, तो यहां से जो ROS है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हाफ, क्योंकि यहां जाके तो डिवाइड हो जाएगा. ब्रैकेट जो बच जाएगा दैट इज QOS माइनस एंगल क्या रह गया, POS. और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था. तो क्वेश्चन क्या था कि भाई POQ एक स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1. अब इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा. तो 1 प्लस 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट हमें पता है एक एंगल हमारे पास 90 है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना आ गया, 90. तो एंगल 1 की वैल्यू हमने जो लिखी उसे इक्वेशन 1 दे दी. नेक्स्ट एंगल SOQ का दो एंगल का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 90. तो एंगल 1 प्लस 90 लिख दिया. फिर वहां से भी हमने किसकी वैल्यू निकाल के रख ली, एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली. और एंगल 1 की वैल्यू हमारी आई है एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री एंड दिस विल रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 2. अब हमें पता है अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो इसका ट्वाइस चाहिए हमें. तो ट्वाइस लाने के लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऑन एडिंग 1 एंड 2 लिखना पड़ेगा. 1 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1, है ना. और राइट साइड में जो 90 और 90 हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या, SOQ माइनस एंगल 2. इधर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बच गया. एंगल 1 का नाम ROS रख देंगे, एंगल SOQ को क्या QS लिख सकते हैं, माइनस एंगल 2 का नाम POS रख देंगे. अब जो ट्वाइस था वो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और डिवाइड होके जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना है. क्लियर मेरी बात, प्लीज नोट इट डाउन.